Chapter 1. Self-ownership. The psychological origin of a powerful voice. लोग सोचते हैं कि पावरफुल बोलना एक कम्युनिकेशन स्किल है, लेकिन असल सच इससे कहीं गहरा है। पावरफुल वॉइस बोलने से पहले पैदा नहीं होती, बल्कि आइडेंटिटी के अंदर डेवलप होती है। जो इंसान खुद को परमिशन ही नहीं देता बोलने की, जो अपने शब्दों के पीछे खड़ा नहीं होता, जिसकी खुद की नजर में उसका एक्सपीरियंस वैलिड नहीं है, उसकी आवाज जिंदगी भर छोटी रहेगी, चाहे वो कितनी भी प्रैक्टिस कर ले। वॉइस कॉन्फिडेंस का प्रोडक्ट नहीं, बल्कि सेल्फ ओनरशिप का परिणाम है। सेल्फ ओनरशिप का मतलब ये नहीं कि तुम लाउड बोलो या अग्रेसिव बनो या लोगों को डोमिनेट करो। इसका मतलब है कि तुम अपने ट्रूथ के साथ खड़े रहो, बिना अपॉलजी, बिना हेजिटेशन, बिना अंदर वैलिडेशन की भीख मांगे। जब इंसान अपने ही वर्ड्स पर भरोसा नहीं करता, तो उसकी आवाज सबकॉन्शियसली श्रिंक होना शुरू हो जाती है। वो धीरे बोलता है, वो सॉफ्टनर फ्रेजेस जोड़ता है, जैसे मे बी, आई थिंक, आई गेस, ताकि दूसरे अगर डिसएग्री करें तो उसे रिजेक्शन की शर्म महसूस न हो। यह हैबिट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं, बल्कि शेम अवॉइडेंस बिहेवियर है। लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बोलना मुश्किल नहीं होता। मुश्किल ये होता है कि तुम ये भरोसा रखो कि तुम्हारे शब्द सुनने लायक है, चाहे ऑडियंस अग्री करे या न करे। चाइल्डहुड कंडीशनिंग इसमें सबसे बड़ा रोल निभाती है। जब बचपन में बच्चे को रिपीटेडली इंटरप्ट किया जाता है, उसकी बात को मॉक किया जाता है, उसे कहा जाता है कि वो गलत है, इमेच्योर है या इरेलीवेंट बोल रहा है, तो ब्रेन एक इनविजिबल पैटर्न बना लेता है। बोलना रिस्क है। माइंड यही सीखता है कि साइलेंस सेफ है, एक्सप्रेशन डेंजरस है। बाद में बड़े होकर वही इंसान मीटिंग में, रिलेशनशिप में, पब्लिक सिचुएशंस में बोलने से पहले हेजिटेशन फील करता है। वो अपनी आवाज को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देता। वो एनवायरनमेंट को पढ़ता है, लोगों के रिएक्शंस को एनालाइज करता है और फिर बोलने की परमिशन मांगता है। लीडरशिप कम्युनिकेशन परमिशन सीकिंग से नहीं, प्रेजेंस से पैदा होती है। तुम तब पावरफुल लगते हो जब तुम बोलने के पहले सेटल होते हो, अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करते हो और ये एक्सेप्ट करते हो कि तुम्हारे वर्ड्स कोई फेवर नहीं, एक फैक्ट है। सेल्फ ओनरशिप की पहली चिन्ह यह है कि तुम अपने शब्दों को इंटरनली वैलिडेट करते हो। अगर तुम हर बात एक्सटर्नल अप्रूवल से फिल्टर करते हो, तो तुम बोल नहीं रहे, तुम सरवाइव कर रहे हो। बहुत लोग बोलते समय इनसाइड में साइकोलॉजिकल टेंशन कैरी करते हैं। ये टेंशन सिर्फ नर्वसनेस नहीं, बल्कि सेल्फ डाउट है। माइंड हर सेंटेंस से पहले पूछता है, क्या ये बात गलत तो नहीं? क्या अगर मैं कॉन्फिडेंट बोलूं और दूसरा डिसएग्री करे, तो मेरी क्रेडिबिलिटी गिर जाएगी? यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वॉइस को ब्रेक करता है। जब वर्ड्स और आइडेंटिटी अलाइंड नहीं होते, वॉइस मैकेनिकल हो जाती है। उसके भीतर वेट नहीं होता। वेट लैंग्वेज से नहीं आता, सर्टेनिटी से आता है। सर्टेनिटी कॉन्फिडेंस का अभिनय नहीं, क्लैरिटी का परिणाम है। क्लैरिटी ये नहीं कि तुम हमेशा राइट हो। क्लैरिटी ये कि तुम जो बोल रहे हो, वो उस समय तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग का सबसे ऑनेस्ट वर्जन है। लीडरशिप में लोग लाउड नहीं सुनते, लोग ग्राउंडेड सुनते हैं। एक काम वॉइस ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि उसमें ऐसा वाइब होता है कि फ्रंट पर्सन अपने वर्ड्स और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों के साथ कंफर्टेबल है। जब इंसान खुद के शब्दों पर भरोसा रखना सीखता है, तब उसे साइलेंस से डर नहीं लगता। साइलेंस वीक कम्युनिकेटर के लिए थ्रेट है, लेकिन सेल्फ ओन्ड कम्युनिकेटर के लिए पावर है, क्योंकि साइलेंस में लिसनर फोर्स्ड होता है रिफ्लेक्ट करने के लिए, और यही मोमेंट परसेप्शन शिफ्ट करता है। जब तुम पॉज करते हो, तुम डेमोन्स्ट्रेट करते हो कि तुम्हें रश नहीं है, किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए, तुम्हारा नर्वस सिस्टम स्टेबल है और तुम्हारे वर्ड्स स्पॉन्टेनियसली नहीं, इंटेंशन से आए हैं। यही साइलेंस रिस्पेक्ट बिल्ड करता है। सेल्फ ओनरशिप इंटरनल एनवायरनमेंट बदलने से आती है। जब तुम बोलते हो, तो तुम्हें यह समझना होता है कि जब भी तुम ट्रूथ बोलोगे, रिएक्शन आएगा। लोग अनकंफर्टेबल होंगे, डिफेंसिव होंगे, कभी कभी अग्रेसिव होंगे,
क्योंकि तुम उनकी साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर चैलेंज कर रहे हो। बहुत लोग ट्रूथ सॉफन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें दूसरे की डिस्कम्फर्ट फील होती है, लेकिन लीडर डिस्कम्फर्ट से निगोशिएशन नहीं करता। वो ट्रूथ को एग्जैक्ट फॉर्म में बोलता है क्योंकि उसका एम किसी को प्लीज करना नहीं, किसी को क्लियर करना होता है। लीडर्स की आवाज हार्श नहीं होती, ब्लंट नहीं होती, बट क्लीन होती है। उसमें कोई कंफ्यूजन, कोई अपॉलॉजी, कोई अनसर्टेनिटी ब्लेंड नहीं होती। वीक कम्युनिकेशन हैबिट तब डेवलप होती है जब इंसान कंटिन्यूअसली खुद को मेंटली श्रिंक करता है। वो बोलते समय अपने माइंड में दो डायलॉग्स चलाता है, एक जो वो रिफ्लेक्ट करना चाहता है और दूसरा जजमेंट से बचने की कोशिश। ये ड्यूअल प्रोसेसिंग कॉग्निटिव स्ट्रेन क्रिएट करता है और यही स्ट्रेन वॉइस क्वालिटी डिस्टॉर्ट कर देता है। वॉइस तब पावरफुल होती है जब माइंड सिंगल ट्रैक पर होता है। नो सेल्फ एडिटिंग, नो सेल्फ डिफेंस, नो इमेज मैनेजमेंट। जब माइंड सिर्फ सच्चाई पर एंकर्ड होता है तब वर्ड्स नेचुरली स्ट्रक्चर्ड, काम और इम्पैक्टफुल लगते हैं। लिसनिंग ब्रेन ये डिफरेंस इंस्टेंटली डिटेक्ट कर लेता है। ऑडियंस कॉन्शियसली समझे या न समझे, सबकॉन्शियस इमीडिएटली सेंस करता है यह व्यक्ति अपने वर्ड्स पर खड़ा है या नहीं। सेल्फ ओनरशिप का मतलब ईगो ड्रिवन सर्टेनिटी नहीं होता, यह ग्राउंडेड ऑनेस्टी है। जब तुम किसी चीज पर कॉन्फिडेंट नहीं होते तब लीडर की भाषा बदलती है। वो प्रिटेंड नहीं करता, वो एडमिट करता है कामली, इसमें मेरी सर्टेनिटी लिमिटेड है। लेकिन जो समझ आता है वह ये है। ये लाइन भी ऑथोरिटेटिव लगती है क्योंकि इसमें ऑनेस्टी है, न कि अपॉलॉजी। वीक कम्युनिकेटर यही बात कहेगा, आई मे बी रॉन्ग, शायद ये स्टूपिड लगे, बट मे बी। यह टोन आइडेंटिटी इनसिक्योरिटी रिवील करती है। लीडरशिप कम्युनिकेशन वल्नरेबिलिटी और वीकनेस में फर्क समझती है। वल्नरेबिलिटी क्लैरिटी के साथ आती है, वीकनेस अप्रूवल डिपेंडेंसी के साथ। सेल्फ ओनरशिप डेवलप होने में समय लगता है क्योंकि इंसान को अपने पुराने शेम स्क्रिप्ट्स रिकॉग्नाइज करने पड़ते हैं। शेम स्क्रिप्ट्स वो इनविजिबल बिलीफ्स हैं जो माइंड में लिखे होते हैं, जैसे अगर मैं असर्टिव हुआ तो लोग मुझे रूड समझेंगे, अगर मैंने डायरेक्ट बोल दिया तो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, अगर मैंने अपना पॉइंट होल्ड किया तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा। ये बिलीव्स रियल ट्रूथ नहीं, पुराने एक्सपीरियंसेस का रेजिड्यू है। जब इंसान इन स्क्रिप्ट्स को कॉन्शियसली डिसमेंटल करता है तब उसकी आवाज नेचुरली स्टेबल, हैवी और स्लो हो जाती है। वो अब अप्रूवल नहीं स्कैन करता, वो प्रेजेंस इमिट करता है। सेल्फ ओनरशिप का फाइनल स्टेज तब आता है जब इंसान बोलते समय सिर्फ मीनिंग पर फोकस करता है, रिएक्शन पर नहीं। जब ये शिफ्ट होता है तो बॉडी पोस्चर स्टेडी हो जाता है, ब्रीदिंग डीप हो जाती है, टोने मोनोटोने नहीं बल्कि इंटेंशनल रिदम में बदलती है। लिसनर को लगता है कि स्पीकर अथॉरिटी एक्ट नहीं कर रहा, उसकी आइडेंटिटी ही अथॉरिटी है। और यही वो पॉइंट है जहां कम्युनिकेशन स्किल लीडरशिप आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाती है। पावरफुल वॉइस हैबिट से नहीं आती, सेल्फ परमिशन से आती है। जब इंसान फाइनली ये एक्सेप्ट करता है कि उसकी अनुभव, उसकी इंसाइट, उसका ट्रूथ वैल्यूबल है, तब उसकी आवाज सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो एक्नॉलेज्ड होती है। चैप्टर 2 में बात होगी क्लैरिटी की। क्यों क्लैरिटी सिर्फ बोलने की क्वालिटी नहीं बल्कि मन की डिसिप्लिन है। क्यों दुनिया कंफ्यूजिंग लैंग्वेज को इंटेलिजेंट समझती है, लेकिन रिस्पेक्ट उस वॉइस को देती है जो साफ हो, शार्प हो और जिसे खुद पर पूरा भरोसा हो। चैप्टर 2, प्रिसिशन ओवर परफॉर्मेंस, क्लैरिटी एज साइकोलॉजिकल डोमिनेंस। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि समझा देना कम्युनिकेशन का फाइनल गोल है, लेकिन लीडरशिप में कम्युनिकेशन का असली उद्देश्य समझाना नहीं, डायरेक्शन एस्टैब्लिश करना है। क्लैरिटी सिर्फ इंफॉर्मेशन डिलीवरी नहीं,
बल्कि ऑथोरिटी एक्सप्रेशन है। जब तुम साफ बोलते हो तो तुम लिसनर के माइंड में दो बातें इंस्टेंटली एस्टैब्लिश कर देते हो। पहला, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो। दूसरा, तुम अपने वर्ड्स की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। ये दोनों सिग्नल्स ही किसी लीडर की परसीव्ड पावर तय करते हैं। और यहीं से क्लैरिटी सिर्फ लैंग्वेज का हिस्सा नहीं रहती, बल्कि साइकोलॉजिकल डोमिनेंस बन जाती है। कंफ्यूजन एक साइकोलॉजिकल एस्केप मैकेनिज्म है। जब इंसान अनश्योर होता है या जब वो किसी सिचुएशन में अकाउंटेबिलिटी अवॉइड करना चाहता है, तब वो नेचुरली वेग लैंग्वेज यूज करता है। वो इंटेंशनली बातें घुमाकर बोलता है ताकि फ्यूचर में अगर उसकी बात गलत साबित हो जाए तो उसके पास एग्जिट रास्ता रहे। इस वजह से हम अक्सर ऐसे लोगों को सुनते हैं जो बहुत बोलते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं। उनकी बातों में नॉइज ज्यादा होती है और मीनिंग कम। वो भाषा को शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लीडर शील्ड नहीं पहनता। लीडर शब्दों को ब्लेड की तरह इस्तेमाल करता है, क्लीन, शार्प, बिना किसी अननेसेसरी लेयर के। क्लैरिटी ब्लंट नहीं होती, क्लैरिटी कंट्रोल्ड होती है। क्लैरिटी के लिए इंटरनल अलाइनमेंट जरूरी है। जब माइंड में केओस होता है तो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाती है, वॉइस फास्ट हो जाती है, सेंटेंसेस इनकम्प्लीट लगते हैं और मैसेज लिसनर तक डिस्टॉर्टेड फॉर्म में पहुंचता है। लोग इस डिस्टॉर्शन को नर्वसनेस समझते हैं, लेकिन इसकी जड़ डीपर होती है। माइंड में अभी तक थॉट रिफाइंड नहीं होता। अगर सोच अनक्लियर है तो बोलना ब्रिलियंट नहीं हो सकता। इसलिए क्लैरिटी बोलने का स्किल नहीं, क्लैरिटी थिंकिंग का डिसिप्लिन है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर्स पहले अपने माइंड को साफ करते हैं, तब शब्दों में मीनिंग डालते हैं। जो लोग अकेले में चीजों को सोचने की आदत रखते हैं, वो भीड़ में बिना एफर्ट के क्लियर बोलते हैं, क्योंकि उनके वर्ड्स स्पॉन्टेनियस नहीं, इंटरनल थॉट आर्किटेक्चर से आते हैं। क्लैरिटी पावर इसलिए लगती है क्योंकि यह लिसनर को मेंटली डिसआर्म कर देती है। अस्पष्ट भाषा लिसनर को इंटरप्रेट करने की परमिशन देती है। साफ भाषा लिसनर को बाउंड्रीज देती है। जब बाउंड्रीज क्लियर होती है, कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शनल नहीं रह जाता, वो डायरेक्शनल हो जाता है। लिसनर को पता होता है कि तुम्हारी बात में दोहरे मीनिंग की गुंजाइश नहीं है। यह साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है और सबकॉन्शियसली रिस्पेक्ट ट्रिगर करता है। लोग क्लैरिटी से अनकंफर्टेबल होते हैं क्योंकि क्लैरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करती है। अब उन्हें तय करना पड़ता है कि वो तुम्हारी बात के साथ अलाइन होंगे या ओपनली रिजेक्ट करेंगे। अवॉइडेंस की गुंजाइश खत्म हो जाती है। क्लैरिटी हमेशा शॉर्ट नहीं होती, लेकिन क्लैरिटी हमेशा एग्जैक्ट होती है। बहुत लोग बोलते समय असम्पशन करते हैं कि लिसनर माइंड रीड कर सकता है। वो कॉन्टेक्स्ट छोड़ देते हैं, फैक्ट्स इनकम्प्लीट देते हैं या लैंग्वेज इमोशनल टोन में डिलीवर करते हैं बजाय लॉजिकल स्ट्रक्चर के। इससे कंफ्यूजन पैदा होता है। पावरफुल कम्युनिकेशन में तीन चीजें स्टेबल होती हैं: इंटेंशन, कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग। जब ये तीनों अलाइंड होते हैं तो शब्दों में डायरेक्शन होता है और लिसनर नेचुरली फॉलो करता है। लीडरशिप में क्लैरिटी इसलिए रेयर है क्योंकि क्लैरिटी बोलना परमिशन नहीं मांगता, क्लैरिटी डिक्लेयर करता है। वीक कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा जहर फिलर लैंग्वेज है। सेंटेंसेस को अननेसेसरी क्वालिफाई करना, सॉफन करना और पॉलिश करना ताकि कोई अनकंफर्टेबल ना हो। मैं बस कह रहा हूं, थोड़ा सा मतलब, मेरा मतलब वो नहीं था, हो सकता है। ये फ्रेजेस लिसनर के माइंड में एक हिडन सिग्नल भेजते हैं। स्पीकर अनश्योर है, लिसनर सबकॉन्शियसली स्पीकर की बात को डिस्काउंट कर देता है, क्योंकि लैक ऑफ क्लैरिटी लैक ऑफ कन्विक्शन सिग्नल करती है। किसी भी लीडरशिप कम्युनिकेशन में सबसे पहले ये फिलर्स डिसअपियर होते हैं, क्योंकि वर्ड्स जितने साफ होते हैं ऑथोरिटी उतनी नेचुरल लगती है। क्लैरिटी इमोशनल कंट्रोल भी मांगती है। जब इंसान डर या एंजाइटी में बोल रहा होता है तो उसका नर्वस सिस्टम फास्ट हो जाता है, वॉइस स्पीड बिना रीजन बढ़ जाती है, सेंटेंसेस ओवरलैपिंग लगते हैं
और पॉजेस गायब हो जाते हैं। यह रश लिसनर को एक ही मैसेज देता है। स्पीकर अपने वर्ड्स पर नहीं, अपनी एंग्जाइटी पर चल रहा है। क्लैरिटी के लिए पेस कंट्रोल्ड होना चाहिए। जब स्पीकर पॉज देता है, स्लो बोलता है और हर शब्द इंटेंशनल होता है, तो मैसेज सिर्फ सुना नहीं जाता, एब्जॉर्ब होता है। साइलेंस यहां वीकनेस नहीं, डोमिनेंस है। साइलेंस लिसनर के माइंड को इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट करने और मीनिंग असाइन करने की स्पेस देता है। लीडर साइलेंस से डरते नहीं, साइलेंस को शेप करते हैं। क्लैरिटी हमेशा सिंपल लैंग्वेज यूज करती है, लेकिन सिंपल का मतलब शैलो नहीं होता। सिंपल का मतलब एक्सेसिबल होता है। ऐसी भाषा जो माइंड को फ्रिक्शन न दे। कॉम्प्लेक्सिटी एडमिरेशन लेती है, क्लैरिटी कंप्लायंस देती है। बहुत लोग इंटेंशनली कॉम्प्लेक्स बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कॉम्प्लेक्सिटी इंटेलिजेंस का प्रमाण है। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी माइंड को कंफ्यूज करती है, क्लैरिटी माइंड को डायरेक्ट करती है। लीडरशिप में सम्मान लॉजिक पर नहीं, सर्टेनिटी पर मिलता है। क्लैरिटी बाउंड्रीज भी क्रिएट करती है। जब तुम साफ बोलते हो, तुम लिसनर को अपने पोजीशन के बारे में बिना एम्बिग्यूटी के बता देते हो। इससे नेगोशिएशन पूरे कंट्रोल में रहता है। कंफ्यूजिंग कम्युनिकेशन नेगोशिएशन को वीक बनाता है क्योंकि उसमें दोनों पक्ष असम्पशंस पर ऑपरेट करते हैं। जब क्लैरिटी होती है तो दोनों पक्ष या अलाइन करते हैं या सेपरेट, लेकिन स्टक नहीं रहते। यही रीजन है कि क्लैरिटी पर्सनल रिलेशनशिप्स, सोशल डायनामिक्स और प्रोफेशनल अथॉरिटी सब जगह साइकोलॉजिकल रिलीफ क्रिएट करती है। लोग डीप डाउन क्लैरिटी चाहते हैं, लेकिन क्लैरिटी का सामना करने की हिम्मत सब में नहीं होती। क्लैरिटी तब मैच्योर होती है जब स्पीकर अपने वर्ड्स को इमोशनल शुगर कोट करना बंद कर देता है। लोग अक्सर अनकंफर्टेबल ट्रूथ को सॉफ्ट करके प्रेजेंट करते हैं ताकि दूसरे को हर्ट न लगे, लेकिन हर्ट से बचाने की यह कोशिश ट्रूथ की पावर किल कर देती है। लीडर ट्रूथ ऐसे डिलीवर करता है जैसे सर्जन स्कैल्पल यूज करता है, प्रिसाइज, फोकस्ड, बिना केओस के। किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में क्लैरिटी पहले डिस्कंफर्ट पैदा करती है, फिर डायरेक्शन देती है। क्लैरिटी अल्टीमेटली आइडेंटिटी शिफ्ट है। जब इंसान क्लैरिटी में ऑपरेट करता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज स्टेबल होती है, उसकी ब्रीदिंग काम होती है, उसकी आईज स्टेडी होती है और उसके वर्ड्स में हेजिटेशन नहीं होता। लोगों को लगता है ये नेचुरल है, लेकिन इसे डेवलप करने के लिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन, डिसिप्लिन और ट्रूथ के साथ अनकंफर्टेबल बैठने की ट्रेनिंग लगती है। क्लैरिटी बोलने से पहले सोची जाती है, और जब माइंड क्लियर होता है, वॉइस नेचुरली अथॉरिटेटिव हो जाती है। क्लैरिटी रिस्पेक्ट नहीं मांगती, क्लैरिटी रिस्पेक्ट असाइन करती है। चैप्टर 3 में हम वॉइस और इमोशनल कंट्रोल की बात करेंगे। क्यों टोन सिर्फ साउंड नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल एक्सरे है। क्यों टोन ट्रूथ रिवील करती है, और क्यों लोगों की आवाज डिसएग्रीमेंट में टूटती है जबकि लीडर्स डिसएग्रीमेंट में और स्टेडी हो जाते हैं। चैप्टर 3, इमोशनल रेगुलेशन एंड वोकल अथॉरिटी अंडर प्रेशर। एक आवाज तब तक पावरफुल नहीं होती जब तक वह रेजिस्टेंस के सामने ब्रेकडाउन न हो। कोई भी काम बोल सकता है जहां कोई जजमेंट नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई प्रेशर नहीं। लेकिन असली अथॉरिटी वहीं रिवील होती है जहां माहौल टेंस हो, लोग सुनने से ज्यादा चैलेंज करने के मूड में हो, साइलेंस भारी हो और हर शब्द की कीमत हो। वहीं पता चलता है कि क्या वॉइस सिर्फ रिहर्स्ड कॉन्फिडेंस है या आइडेंटिटी का हिस्सा। आवाज अगर असली अथॉरिटी से आती है तो डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट, टेंशन या अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शन उसके टोन को नहीं बदलते। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस सिर्फ सरफेस लेवल है तो थोड़ी सी पुशबैक आते ही वॉइस शेकी हो जाती है, ब्रीथिंग शैलो हो जाती है, पेस अनकंट्रोलेबली फास्ट हो जाता है और शब्द कंट्रोल से निकलना शुरू हो जाते हैं। वॉइस साइकोलॉजिकल एक्सरे है। लोग सिर्फ ये नहीं सुनते कि तुम क्या बोलते हो, वो ये भी महसूस करते हैं कि तुम अंदर से क्या महसूस कर रहे हो।
नर्वसनेस छुपाई नहीं जा सकती, हेजिटेशन मास्क नहीं की जा सकती, और इनसिक्योरिटी स्मूथ लैंग्वेज से भी कैमोफ्लाज नहीं होती। बॉडी हमेशा ट्रूथ से अलाइंड होती है, वॉइस हमेशा उस अलाइनमेंट को लीक करती है। अगर माइंड में फियर हो, वॉइस में ट्रेमर आएगा। अगर इनसाइड डाउट हो, टोन अनस्टेबल होगी। अगर वर्ड सिर्फ इंटेलेक्ट से आते हैं, आइडेंटिटी से नहीं, तो लिसनर को यह हमेशा सेंस होगा कि स्पीकर खुद अपने मैसेज के साथ इंटीग्रेट नहीं है। इसलिए लीडरशिप कम्युनिकेशन वॉइस से शुरू होती है। लेकिन वॉइस सिर्फ बोलने से डेवलप नहीं होती, इमोशनल रेगुलेशन से ग्रो होती है। जब इंसान बोलते समय एंग्शियस होता है, तो उसका नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड में शिफ्ट हो जाता है। इससे दो चीजें होती है, ब्रीदिंग शैलो हो जाती है और वोकल कॉर्ड्स स्क्वीज होने लगते हैं। यही वजह है कि पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फ्रंटेशन या हाई स्टेक्स बातचीत में वॉइस की स्थिरता गायब हो जाती है। यह कम्युनिकेशन वीकनेस नहीं, नर्वस सिस्टम इंस्टेबिलिटी है। पावरफुल कम्युनिकेटर्स वॉइस कंट्रोल इसलिए नहीं रखते क्योंकि वो फियरलेस है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने फियर के साथ बोलने की प्रैक्टिस की है, फियर को अंडरस्टैंड किया है और नर्वस सिस्टम को कमांड देना सीखा है। तुम सेफ हो, अब बोलो। पावरफुल वॉइस स्लो होती है क्योंकि स्लो बोलना नर्वस सिस्टम का सिग्नल है। मैं कंट्रोल में हूं, मैं रश नहीं कर रहा, मैं रिएक्ट नहीं कर रहा। जब स्पीकर तेजी से बोलता है, तो संदेश लिसनर को यह मिलता है, स्पीकर अप्रूवल चाहता है, रिजेक्शन से डरता है या इंटरनल क्लैरिटी में स्थिर नहीं है। धीरे बोलना डोमिनेशन नहीं, रेगुलेशन है। जब तुम स्लोली बोलते हो, तुम लिसनर की ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करते हो, तुम कमरे का पेस सेट करते हो, तुम कॉन्वर्सेशन का टेम्पो डिसाइड करते हो। और टेम्पो कंट्रोल करना पावर कंट्रोल करना है। साइलेंस इस प्रोसेस का सबसे अंडर एस्टिमेटेड हिस्सा है। वीक कम्युनिकेटर्स साइलेंस को थ्रेट मानते हैं क्योंकि साइलेंस में जजमेंट लाउड हो जाता है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर्स साइलेंस को वेपन की तरह यूज करते हैं। जब लीडर पॉज करता है, तो दो चीजें होती है, मैसेज डीपर लैंड होता है और लिसनर मेंटली एडजस्ट करने लगता है। साइलेंस स्पीकर के नर्वस सिस्टम को स्टेबलाइज करता है और लिसनर के नर्वस सिस्टम को डिस्टेबलाइज करता है। साइलेंस एक साइकोलॉजिकल इंबैलेंस क्रिएट करता है जिसमें ऑडियंस अनकॉन्शियसली स्पीकर के एनर्जी पैटर्न को फॉलो करने लगती है। इसलिए हाई अथॉरिटी वॉइसेस उतना नहीं बोलती जितना ऑब्जर्वर सोचते हैं। वो बोलती है, फिर रोकती है, फिर अलाउ करती है कि शब्द लिसनर के अंदर मीनिंग बन जाए। वॉइस कंट्रोल का दूसरा हिस्सा टोन है। टोन सिर्फ साउंड नहीं, इमोशन का सिग्नल है। टोन में स्टेडीनेस सबसे बड़ा मार्कर है। जब कोई आर्ग्यूमेंट या डिसएग्रीमेंट आता है और स्पीकर डिफेंसिव हो जाता है, टोन इंस्टेंटली हाई पिच या लाउडनेस में शिफ्ट हो जाती है। यह सबकॉन्शियस सर्वाइवल सिग्नल है, मुझे खतरा महसूस हो रहा है। लेकिन लीडरशिप टोन थ्रेट की एनर्जी कैरी नहीं करता, सर्टेनिटी कैरी करता है। सर्टेनिटी लाउड नहीं होती, सर्टेनिटी को खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। सर्टेनिटी बस एस्टैब्लिश होती है जब तुम ऐसी सिचुएशन में बोल रहे हो जहां लोग तुम्हें इंटरप्ट कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं या तुम्हारे अथॉरिटी को टेस्ट कर रहे हैं। वहां वॉइस का सबसे सटल लेकिन पावरफुल बिहेवियर है टोन कंसिस्टेंसी। अगर तुम्हारी टोन आर्ग्यूमेंट के दौरान भी वही रहती है जो शुरुआत में थी, लिसनर अनकॉन्शियस लेवल पर कंक्लूड करता है कि तुम अपनी जगह पर रूटेड हो। तुम रिएक्शन नहीं हो, तुम पोजीशन हो। लिसनर अक्सर वर्ड्स भूल जाता है, लेकिन टोन उसे याद रहती है। टोन मेमोरी बन जाती है। वॉइस ट्रेनिंग इस साइकोलॉजी को समझने से शुरू होती है। बहुत लोग वॉइस इंप्रूव करने की कोशिश वोकैबुलरी या प्रोनाउंसिएशन बदलकर करते हैं, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब वॉइस नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में आ जाए। जब वॉइस इमोशंस को ड्राइव नहीं करती, वॉइस इमोशंस को लीड करती है। प्रैक्टिस का रियल पर्पस यह नहीं कि वॉइस परफेक्ट लगे, बल्कि यह कि वॉइस प्रेशर में भी
प्रिडिक्टेबल चले। एक पावरफुल स्पीकर बोलने से पहले खुद की ब्रेथ ऑब्जर्व करता है। वो सेंटेंस तब नहीं बोलता जब माइंड स्कैटर्ड हो। वो सेंटेंस तब बोलता है जब ब्रेथ ग्राउंडेड हो जाए। ब्रेथ स्टेबलाइज होने के बाद वॉइस ऑटोमेटिकली स्टेडी हो जाती है। कोई भी शब्द तब तक वेट नहीं रखता जब तक स्पीकर की ब्रेथ उसके साथ अलाइंड ना हो। यही कारण है कि काम स्पीकर हमेशा अधिक ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल अपीयर करता है। उसकी आवाज में नॉइज नहीं होती। इमोशनली रेगुलेटेड वॉइस बाउंड्रीज भी सेट करती है। जब वॉइस कंट्रोल्ड हो, मेजर्ड हो और ग्राउंडेड हो, तो लिसनर नेचुरली बाउंड्री फील करता है। ये व्यक्ति पुश नहीं करेगा और अलाउ भी नहीं करेगा कि कोई इसे पुश करे। यही बैलेंस कम्युनिकेशन को लीडरशिप बनाता है। ये बैलेंस प्रैक्टिस्ड कामनेस नहीं, एम्बॉडीड सर्टेनिटी है। लीडरशिप वॉइस में एक और सटल क्वालिटी होती है, न्यूट्रलिटी। न्यूट्रल टोन डिसएग्रीमेंट में आर्ग्यूमेंट को पर्सनल नहीं बनने देती। न्यूट्रल टोन सिर्फ मीनिंग डिलीवर करती है, ईगो नहीं। जब स्पीकर न्यूट्रल होता है तो लिसनर ये महसूस करता है कि कॉन्वर्सेशन कंपटीशन नहीं, क्लैरिटी है। न्यूट्रलिटी रिस्पेक्ट बिल्ड करती है, लेकिन डोमिनेशन डिमिनिश नहीं करती। इवेंचुअली इमोशनली रेगुलेटेड वॉइस आइडेंटिटी बन जाती है। ऐसा नहीं कि स्पीकर सचमुच फियरलेस हो जाता है, बल्कि वो फियर को ऑपरेट करना सीख जाता है। उसके लिए बोलना परफॉर्मेंस से नहीं, प्रेजेंस होती है। उसकी वॉइस एनवायरनमेंट से प्रभावित नहीं होती, एनवायरनमेंट उसकी वॉइस से कोऑर्डिनेट होता है। लीडरशिप वॉइस तब पैदा होती है जब वर्ड्स रिएक्शन से नहीं, रेगुलेशन से निकलते हैं। चैप्टर 4 में हम उन वर्ड्स की नेचर एक्सप्लोर करेंगे जो लोगों को सिर्फ सुनने के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि एक्शन के लिए पुश करते हैं। क्यों? कुछ सेंटेंसेस सिर्फ एडवाइस होते हैं और कुछ सेंटेंसेस किसी के इंटरनल रेजिस्टेंस को क्रैश करके उसे मूवमेंट में डाल देते हैं। चैप्टर 4, वर्ड्स दैट ट्रिगर एक्शन इंस्टेड ऑफ अग्रीमेंट। दुनिया में अधिकांश कम्युनिकेशन सुनने के लिए होती है, लेकिन बहुत कम शब्द ऐसे होते हैं जो लोगों को मूव कर देते हैं। लोग एडवाइस पसंद करते हैं, लेकिन एक्शन से घबराते हैं। वो मोटिवेट होने की आदत डाल चुके हैं, लेकिन चेंज करने की नहीं। इसलिए ज्यादातर सेंटेंसेस सिर्फ नॉइज बनकर रह जाते हैं, अच्छे, समझदार, अग्रीएबल, लेकिन यूजलेस। लीडरशिप कम्युनिकेशन का उद्देश्य लोगों को इम्प्रेस्ड महसूस करवाना नहीं, बल्कि इंटरनली डिस्टर्ब्ड करना है। इतना कि उनकी एक्सक्यूजेस और उनके डीपली प्रोग्राम्ड कोपिंग पैटर्न्स कोलैप्स होने लगे। असली कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब लिसनर को सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, बल्कि उसके बिहेवियर की इनर्शिया टूटती है। लोग एक्शन नहीं इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें पता नहीं क्या करना चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में एक इनविजिबल साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होती है, जिसे हम इंटरनल नेगोशिएशन कहते हैं। यह नेगोशिएशन हर बार तब शुरू होती है जब इंसान कुछ ऐसा करना चाहता है जो उसके कंफर्ट जोन से बाहर है। वह खुद को धीरे धीरे कन्विंस करना शुरू करता है कि यह काम अभी टल सकता है, परफेक्ट टाइमिंग होने का इंतजार किया जा सकता है, या शायद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है। लीडरशिप कम्युनिकेशन इस नेगोशिएशन को बाईपास करती है। वह लिसनर को इतना क्लियर और अनअवॉइडेबल मिरर देती है कि एक्सक्यूजेस कोलैप्स हो जाते हैं। ऐसे वर्ड्स में सॉफ्टनेस नहीं, क्लैरिटी होती है। ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन का काम उन चीजों को दोहराना है जो लिसनर पहले से जानता है। लीडरशिप कम्युनिकेशन उन चीजों को नाम देती है जिन्हें लिसनर अवॉइड कर रहा होता है। जब कोई व्यक्ति इग्नोर कर रहा ट्रूथ सीधे और साफ तरीके से सामने रखा जाता है, तो वह सिर्फ विचार नहीं बनता, वह ट्रिगर बनता है, और ट्रिगर बिहेवियर बदलता है। जब स्पीकर अनकंफर्टेबल ट्रूथ बिना अपोलॉजी और बिना हेजिटेशन डिलीवर करता है, तो लिसनर के दिमाग में डिस्कंफर्ट शुरू होता है, और यही डिस्कंफर्ट एक्शन की शुरुआत है। इंसान तभी मूव करता है
जब उसका माइंड आराम से असहज हो जाए। उस डिस्कम्फर्ट को होल्ड करना ही ऑथोरिटी कम्युनिकेशन की कला है। वर्ड्स एक्शन ट्रिगर तब करते हैं जब वो आइडेंटिटी को एड्रेस करते हैं। एडवाइस इंफॉर्मेशन को टारगेट करती है। ये करो, ऐसे बोलो, ऐसा सोचो। लेकिन एक्शन ट्रिगरिंग लैंग्वेज आइडेंटिटी पर बात करती है। तुम वह व्यक्ति हो जो यह स्टेप लेने से खुद को रोक रहा है। आइडेंटिटी डायरेक्ट कम्युनिकेशन में एक फ्रैजाइल जोन है। लोग अपनी आदतों को प्रोटेक्ट नहीं करते, वे अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए पावरफुल कम्युनिकेशन बिहेवियर पर नहीं, आइडेंटिटी पर स्ट्राइक करती है। जब लिसनर ऐसा सेंटेंस सुनता है जो उसकी सेल्फ इमेज को चैलेंज करता है, उसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट महसूस होता है। और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कोई थियोरेटिकल रिएक्शन नहीं, बल्कि एक फोर्सिंग मैकेनिज्म है। लीडरशिप शब्दों में कॉन्फ्रंटेशन छुपी होती है, इंसल्ट नहीं। ये कन्फ्रंट करना अटैक नहीं, बल्कि रिवील करना है। जब स्पीकर कहता है, तुम्हें पता है क्या करना है, तुम केपेबल भी हो, लेकिन तुमने खुद को कन्विंस कर लिया है कि तुम रेडी नहीं। हाँ से हुआ दिएदा तो सामने की। तो लिसनर की पहली प्रतिक्रिया डिफेंसिवनेस नहीं होती, साइलेंस होती है। साइलेंस प्रूफ है कि शब्द रेजिस्टेंस को बाईपास कर चुके हैं और अब आइडेंटिटी पर इंपैक्ट कर रहे हैं। यही साइलेंस ट्रांसफॉर्मेशन का गेटवे है। जब लिसनर आर्ग्यूमेंट नहीं देता, इसका मतलब है इंटरनल थिंकिंग शुरू हो चुकी है। एक्शन ट्रिगरिंग सेंटेंसेस शॉर्ट नहीं होते, लेकिन अननेसेसरी डिटेल से भरे नहीं होते। उनमें प्रिसीजन होती है। प्रिसीजन लिसनर को एस्केप रूट्स नहीं देती। जब वर्ड्स ओपन एंडेड होते हैं, लिसनर उन्हें अपनी कन्वीनियंस से इंटरप्रेट करता है। जब वर्ड्स डेफिनेटिव होते हैं, लिसनर को चॉइस नहीं मिलती कि मीनिंग को सॉफन करके अपनी कंफर्ट प्रोटेक्ट कर सके। प्रिसीजन हमेशा डिस्कंफर्ट पैदा करती है, क्योंकि प्रिसीजन एक्सक्यूजेस को इरिलीवेंट बना देती है। टोन भी यहाँ क्रिटिकल रोल निभाती है। एक्शन ट्रिगरिंग कम्युनिकेशन हाई एनर्जी में डिलीवर्ड नहीं होती, हाई क्लैरिटी में होती है। लाउड और मोटिवेशनल टोन टेम्परेरीली एक्साइट करती है, लेकिन टेम्परेरी एक्साइटमेंट बिहेवियर नहीं बदलता। स्टेडी और ग्राउंडेड टोन नर्वस सिस्टम को रीवायर करती है, क्योंकि लिसनर को महसूस होता है कि स्पीकर इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं, लॉजिकली सर्टेन है। जब टोन न्यूट्रल हो और वर्ड्स डायरेक्ट हो, तो रेजिस्टेंस कोलैप्स होता है, क्योंकि लिसनर को लगता है कि उसके पास आर्ग्यू करने का स्पेस नहीं, सिर्फ एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का स्पेस है। एक्शन ट्रिगरिंग कम्युनिकेशन में साइकोलॉजी लेयर्ड होती है। पहले सेंटेंस में स्पीकर अवेयरनेस देता है, सुनने वाले को दिखाया जाता है कि वह किस चीज से अवॉइड कर रहा है। दूसरे लेयर में रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट की जाती है। अब ब्लेम एनवायरनमेंट पर नहीं, चॉइस पर आता है। तीसरे लेयर में डिसीजन फोर्स्ड किया जाता है, न्यूट्रल जोन हटा दिया जाता है। लोग न्यूट्रल जोन में रहकर अपने हर डिलेड एक्शन को जस्टिफाई करते हैं। लेकिन जब न्यूट्रल स्पेस रिमूव हो जाए, तो माइंड को चूज करना ही पड़ता है। यही फोर्स्ड क्लैरिटी माइंड को एक्शन में पुश करती है। कभी कभी सबसे पावरफुल सेंटेंस एडवाइस नहीं, एक सवाल होता है, लेकिन वह सवाल सॉफ्ट क्यूरियोसिटी नहीं, स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रंटेशन होता है। जैसे, अगर तुम जानते हो कि यह करना तुम्हें ग्रो करेगा, तो तुम क्यों अभी तक ये नहीं कर रहे? यह सवाल लिसनर को जस्टिफाई नहीं करने देता, वह सिर्फ रिवील करता है कि फियर उसके चॉइसेस चला रहा है। जब इंसान अपने फियर ड्रिवन बिहेवियर को कॉन्शियसली देख लेता है, एक्शन सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं बनता, नेसेसिटी बन जाता है। एक्शन ट्रिगरिंग कम्युनिकेशन इमोशनल रिवॉर्ड नहीं देती, इमोशनल एक्सपोजर देती है। वो लिसनर को टेम्पररीली अच्छा महसूस नहीं कराती, बल्कि टेम्पररी डिस्कंफर्ट के बाद परमानेंट क्लैरिटी देती है। इसलिए ऐसी कम्युनिकेशन मेमोरेबल होती है। लोग एडवाइस भूल जाते हैं, लेकिन वो लाइंस नहीं भूलते जिन्होंने उन्हें अनकंफर्टेबल करवाया हो, क्योंकि डिस्कंफर्ट न्यूरॉन्स में मेमोरी ट्रेस बनाता है। लीडरशिप कम्युनिकेशन अल्टीमेटली दो चीजें करती है।
एक्सक्यूजेस को एलिमिनेट और डिसीजन को सिंप्लीफाई। जब मैसेज एम्बिग्यूअस नहीं, डायरेक्ट और साइकोलॉजिकल वेट के साथ डिलीवर्ड होता है, माइंड डिसीजन डिले नहीं कर पाता, लिसनर स्टक नहीं रहता, या मूव करता है, या एक्सेप्ट करता है कि वह खुद को रोक रहा है। और यह एक्सेप्टेंस पहला और सबसे नेसेसरी एक्शन है। एक्शन ट्रिगरिंग वर्ड्स वो है जो रेजिस्टेंस को बाईपास करते हैं और आइडेंटिटी को एड्रेस करते हैं। उनमें रिक्वेस्ट नहीं, रिकॉग्निशन होती है। उनमें एक्सप्लेनेशन नहीं, कॉन्सिक्वेंस होता है। उनमें इमोशनल सेफ्टी नहीं, साइकोलॉजिकल इनएविटेबिलिटी होती है। लीडरशिप कम्युनिकेशन अग्रीमेंट नहीं मांगती, मूवमेंट डिजाइन करती है। चैप्टर 5 में भाषा की मजबूती की बात होगी। कैसे वीक लैंग्वेज रिस्पेक्ट डिस्ट्रॉय करती है और क्यों स्ट्रॉन्ग शब्द हमेशा क्लैरिटी और अकाउंटेबिलिटी को एम्प्लीफाई करते हैं। चैप्टर 5, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, व्हाई वीक वर्ड्स डिस्ट्रॉय रिस्पेक्ट। हर इंसान बोलता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे बोलते हैं कि शब्दों में वेट महसूस हो। रिस्पेक्ट कभी रिक्वेस्ट से नहीं मिलती। रिस्पेक्ट हमेशा परसेप्शन से आती है, और परसेप्शन लैंग्वेज से शेप होती है। तुम क्या बोलते हो उससे ज्यादा फर्क पड़ता है तुम कैसे बोलते हो। वीक लैंग्वेज इंसान की अथॉरिटी को साइलेंट तरीके से गिरा देती है, चाहे कंटेंट कितना भी इंटेलिजेंट हो। वीक वर्ड्स लिसनर को एक हिडन सिग्नल देते हैं। स्पीकर अनश्योर है, सेल्फ ट्रस्ट कम है, और वो अपनी बात की जिम्मेदारी लेने से डर रहा है। इसके उलट स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज क्लैरिटी देती है, सर्टेनिटी देती है, और एक ऐसा प्रेजेंस क्रिएट करती है जो लिसनर को साइकोलॉजिकली स्टेबल और गाइडेड महसूस कराती है। वीक लैंग्वेज का सबसे बड़ा सिम्टम है सॉफ्टनेस का कंटिन्यूअस इस्तेमाल। मे बी, आई थिंक, प्रोबेबली, थोड़ा, थोड़ा सा, बस, मेरा मतलब ये नहीं। ऐसे शब्द सुपरफिशियली पोलाइट लगते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली वीक सिग्नलिंग करते हैं। लिसनर के माइंड में दो रिएक्शंस होते हैं। पहला, स्पीकर अनश्योर है। दूसरा, स्पीकर परमिशन मांग रहा है, क्योंकि उसे डर है कि वर्ड्स किसी को अनकंफर्टेबल कर देंगे। वीक लैंग्वेज हमेशा अप्रूवल सीकिंग होती है। उसमें एक इनविजिबल बॉडी पॉस्चर होता है। प्लीज मुझे गलत मत समझना, प्लीज मुझे जज मत करना, प्लीज मुझे एक्सेप्ट करना। ये पॉस्चर रिस्पेक्ट नहीं बनाता, ये डिपेंडेंस और लो स्टेटस बिहेवियर बनाता है। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज लाउड नहीं होती, एग्रेसिव भी नहीं होती, लेकिन क्लीन होती है। क्लीन का मतलब बिना अननेसेसरी सेफ्टी नेट्स के। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इंटेंशन को डिस्टॉर्ट नहीं करते। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज कंसाइज, अलाइंड और अकाउंटेबल होती है। जब तुम कहते हो यह बात इंपॉर्टेंट है और नहीं, मुझे लगता है शायद यह बात इंपॉर्टेंट हो सकती है, इस वो लिसनर सबकॉन्शियस लेवल पर तुम्हारी सर्टेनिटी अब्सॉर्ब करता है। सर्टेनिटी वही साइकोलॉजिकल करेंसी है जिससे रिस्पेक्ट बनती है। लोग सर्टेनिटी फॉलो करते हैं, भले टेम्पररली उनके भीतर डिसएग्रीमेंट हो, क्योंकि सर्टेनिटी स्ट्रक्चर देती है, और स्ट्रक्चर हमेशा एम्बिग्यूटी से ज्यादा सेफ लगता है। वीक लैंग्वेज अक्सर पास्ट ह्यूमिलिएशन या रिजेक्शन मेमोरीज से ग्रो होती है। जब इंसान को लाइफ में ऐसे रिएक्शंस मिले हो जहां डायरेक्ट बोलने पर उसे गलत, रूड या ओवर कॉन्फिडेंट कहा गया हो, तो माइंड ने सीखा होता है कि स्ट्रेंथ डेंजरस है, सॉफ्टनेस सेफ है। इसका रिजल्ट कम्युनिकेशन में सेल्फ इरेसिंग बिहेवियर बनता है। इंसान जितना डायरेक्ट ट्रूथ बोलने वाला होता है, उतना ज्यादा इंटरनल कंडीशनिंग उसे फिल्टर करने की कोशिश करती है। वीक लैंग्वेज इसलिए हैबिट नहीं, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन लीडरशिप में यह सर्वाइवल स्ट्रैटेजी सेल्फ सैबोटाज बन जाती है, क्योंकि क्लैरिटी और ऑथोरिटी कभी सेल्फ प्रोटेक्शन से पैदा नहीं होती, वो सेल्फ एक्सपोजर से पैदा होती है। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, वीक लैंग्वेज रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचती है। लीडर की भाषा में ओनरशिप होती है। जब वो बोलता है, सेंटेंसेस ऐसे कंस्ट्रक्ट होते हैं कि लिसनर को क्लैरिटी मिले, एस्केप नहीं। वीक कम्युनिकेटर एम्बिग्यूटी इंटेंशनली छोड़ता है, क्योंकि वो चाहता है लिसनर उसे गलत प्रूव ना कर सके।
स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर एम्बिग्यूटी हटाता है क्योंकि वो चाहता है ट्रूथ लैंड हो। वीक वर्ड्स एक अटेम्प्ट होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कॉन्सिक्वेंसेस एक्सेप्ट करते हैं। रिस्पेक्ट उन लोगों को मिलती है जो अपने शब्दों की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन टूल नहीं, आइडेंटिटी मार्कर है। तुम्हारे वर्ड्स रिवील करते हैं कि तुम इंटरनली कौन हो। जब तुम बोलते हो, तुम सिर्फ मैसेज नहीं दे रहे, तुम अपने साइकोलॉजिकल पोजीशन को प्रोजेक्ट कर रहे हो। वीक लैंग्वेज दिखाती है कि तुम खुद को सेफ रखना चाहते हो। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज दिखाती है कि तुम खुद पर भरोसा करते हो, चाहे रिएक्शन कुछ भी हो। स्ट्रेंथ वॉइस में नहीं, परमिशन में होती है। वीक व्यक्ति परमिशन मांगता है, स्ट्रॉन्ग व्यक्ति प्रेजेंस एस्टैब्लिश करता है। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में अननेसेसरी जस्टिफिकेशन नहीं होती। जब लोग बोलते वक्त बार बार एक्सप्लेन करते हैं कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं, असल में वो अपने ओपिनियन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते, वो खुद को पॉसिबल रिजेक्शन से बचा रहे होते हैं। एक्सेसिव जस्टिफिकेशन और ओवर एक्सप्लेनिंग सेल्फ डाउट के सटल सिम्टम्स हैं। अ क्लियर स्टेटमेंट सेल्फ कंटेन्ड होता है, उसे सपोर्ट स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अकेले खड़ा रह सकता है क्योंकि उसमें सर्टेनिटी होती है। वीक स्टेटमेंट स्कैफोल्डिंग मांगता है क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। लीडरशिप कम्युनिकेशन में टोन और वर्डिंग एक साथ काम करते हैं। वीक वर्ड्स स्ट्रॉन्ग टोन में भी अनस्टेबल लगेंगे और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स सॉफ्ट टोन में भी असर्टिव लगेंगे। टोन सिर्फ डिलीवरी है, वर्ड्स फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन वीक है, स्ट्रक्चर कभी स्टेबल नहीं दिखेगा। इसलिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन वोकैब्युलरी जोड़ने से शुरू नहीं होती, वीक पैटर्न्स हटाने से शुरू होती है। पहले वीक बोलने की आदत मरती है, फिर स्ट्रॉन्ग भाषा नेचुरली इमर्ज होती है। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बाउंड्रीज बनाती है, वीक लैंग्वेज बाउंड्रीज डिसॉल्व करती है। जब किसी व्यक्ति की भाषा स्ट्रॉन्ग होती है तो लिसनर जानता है कि कहां डिसएग्रीमेंट पॉसिबल है और कहां इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है। वीक लैंग्वेज लिसनर को एम्बिगुअस स्पेस देती है और लिसनर सबकॉन्शियसली अथॉरिटी टेस्ट करना शुरू करता है। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स टेस्ट को नेचुरली न्यूट्रलाइज करते हैं। माइंड अथॉरिटी का टेस्ट तभी करता है जब उसे इंस्टेबिलिटी की स्मेल मिले। जब लैंग्वेज स्टेबल हो तो टेस्ट अननेसेसरी लगता है। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज हमेशा ट्रूथ ड्रिवन होती है, अप्रूवल ड्रिवन नहीं। इसे परफेक्ट साउंडिंग होने की जरूरत नहीं होती, इसे जेन्युइन होने की जरूरत होती है। पीपल फॉलो आर्टिकुलेशन नहीं, कन्विक्शन फॉलो करते हैं। स्ट्रॉन्ग भाषा में ऑथेंटिसिटी होती है, न कि डेकोरेशन। लैंग्वेज में स्ट्रेंथ तब आती है जब स्पीकर इंटरनल कमिटमेंट से ऑपरेट करे, जब वो ट्रूथ बोलने के लिए प्रिपेयर्ड हो, इवन अगर उससे फ्रिक्शन या टेम्पररी डिस्कंफर्ट पैदा हो। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कभी लाउड नहीं होते, लेकिन फाइनल होते हैं। उनमें रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। वीक लैंग्वेज प्रोटेक्ट करती है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज रिवील करती है। हमेशा याद रखो, लोग तुम्हें तब रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जब तुम स्वीट लगोगे, लोग तब रिस्पेक्ट करेंगे जब तुम्हारी लैंग्वेज स्पष्ट, ग्राउंडेड और अनअपोलोजेटिक हो, क्योंकि वही लैंग्वेज उन्हें इंटरनली स्टेबल महसूस कराती है। लीडरशिप भाषा वही होती है जिसमें अनसर्टेनिटी नहीं, डायरेक्शन होती है। चैप्टर 6 में बात होगी डायरेक्टनेस की। क्यों डायरेक्ट बोलना रूड नहीं, बल्कि सबसे उच्च स्तर की क्लैरिटी है। क्यों लोग डायरेक्टनेस से अनकंफर्टेबल होते हैं और क्यों वही डिस्कंफर्ट रिस्पेक्ट में बदलता है। चैप्टर 6, द पावर ऑफ अनअपोलोजेटिक डायरेक्टनेस। डायरेक्ट बोलना लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि डायरेक्ट लैंग्वेज भावनाओं को फिल्टर नहीं करती, वजह नहीं जोड़ती और लिसनर को इंटरप्रेट करने की स्पेस नहीं देती। डायरेक्ट लैंग्वेज दो बातें साफ कर देती है। पहला, तुम क्या कह रहे हो। दूसरा, तुम उससे पीछे हटने वाले नहीं हो। यही वजह है कि लोग डायरेक्ट स्पीकर से डरते हैं, लेकिन उसी डर के साथ रिस्पेक्ट भी नेचुरली अटैच हो जाती है, क्योंकि माइंड क्लैरिटी को थ्रेट तो मानता है, लेकिन अथॉरिटी के रूप में रजिस्टर करता है।
अनअपोलोजेटिक डायरेक्टनेस कम्युनिकेशन का सबसे शार्प रूप है, क्योंकि यह उम्मीद, भावना या अप्रूवल के आधार पर नहीं, बल्कि ट्रूथ और बाउंड्री के आधार पर ऑपरेट करती है। लोग डायरेक्ट बोलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है। उन्हें लगता है कि डायरेक्ट बोलने से रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, लोग उन्हें रूड समझेंगे या उनकी बात से कोई अपसेट हो जाएगा। लेकिन असल में यह फियर दूसरों का नहीं, यह फियर खुद के डिस्कंफर्ट का है। कंफ्यूजन के पीछे कंपैशन छुपा हुआ एक्सक्यूज नहीं है। कंफ्यूजन के पीछे अवॉइडेंस छुपा हुआ डिफेंस है। जब इंसान डायरेक्ट बोलता है, वह खुद को उस ऐसी जगह रखता है जहां उसे अपनी बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। वीक स्पीकर इनडायरेक्ट हिंट्स देकर खुद को सेफ रखते हैं, जबकि लीडर क्लैरिटी देकर खुद को एक्सपोज्ड रखते हैं। डायरेक्टनेस एग्रेशन नहीं होती, एग्रेशन इनसिक्योर डोमिनेंस है। वह वॉइस फोर्सफुल होती है क्योंकि स्पीकर इंटरनल अनसर्टेनिटी को कवर करने की कोशिश कर रहा होता है। डायरेक्टनेस पैसिव या एग्रेसिव दोनों नहीं होती। डायरेक्टनेस न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल टोन किसी को अटैक नहीं करती, लेकिन एक्सपेक्ट करती है कि दूसरा मीनिंग से एस्केप ना करे। न्यूट्रल डायरेक्ट लैंग्वेज में ईगो नहीं होता, सिर्फ इंटेंशन होता है। इसी वजह से डायरेक्ट स्टेटमेंट्स अक्सर लोगों को इमोशनली फ्रीज कर देते हैं। वो आर्ग्यू नहीं कर पाते क्योंकि स्पीकर ने अनक्लियर पॉइंट नहीं छोड़ा जिससे डिसएग्रीमेंट अटैच हो सके। डायरेक्टनेस इमोशनल क्लटर नहीं बनाती, डायरेक्टनेस कॉग्निटिव क्लैरिटी बनाती है। जब तुम डायरेक्ट बोलते हो, तुम्हारे वर्ड्स में अकाउंटेबिलिटी जुड़ जाती है। इसका मतलब लिसनर को इंस्टेंटली समझ आता है कि तुम अपने स्टेटमेंट के पीछे खड़े हो। इसलिए डायरेक्ट सेंटेंस बोलने के बाद साइलेंस पावरफुल साबित होती है। साइलेंस अपॉलॉजी नहीं होती, साइलेंस एक्नॉलेजमेंट होती है कि तुम्हारा स्टेटमेंट फाइनल है। साइलेंस लिसनर के नर्वस सिस्टम को स्टेबलाइज नहीं करती। साइलेंस लिसनर को क्या को मुकाबले में ला देती है। लिसनर को या तो एक्सेप्ट करना होगा या रेजिस्ट। यही बाइनरी स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन को ऑथोरिटी में बदल देता है। हाई स्टेटस स्पीच पैटर्न्स में डायरेक्टनेस फाउंडेशन की तरह होती है। डिक्लेरेटिव लैंग्वेज लिसनर को अनसर्टेनिटी की स्पेस नहीं देती। जब तुम कहते हो यह गलत है और नहीं, मुझे लगता है शायद यह गलत हो सकता है, तो मैसेज सिर्फ पॉइंट नहीं बनाता, बाउंड्री बनाता है। जब तुम कहते हो मुझे ये नहीं चाहिए और नहीं, मुझे लगता है शायद मुझे ये अवॉइड करना चाहिए, तो तुम सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं करते, तुम डिसीजन अनाउंस करते हो। लीडरशिप में लोग इमोशनली न्यूट्रल डिसीजंस फॉलो करते हैं क्योंकि उनमें क्लैरिटी और डायरेक्शन होती है। कंफ्यूज्ड स्टेटमेंट्स हमेशा कंफ्यूज्ड बिहेवियर पैदा करते हैं। डायरेक्ट स्पीकिंग का साइकोलॉजिकल एडवांटेज ये है कि यह एक्सपेक्टेशंस को इंस्टेंटली अलाइन कर देता है। लिसनर गेसिंग मोड में नहीं रहता। जब कोई व्यक्ति क्लैरिटी से बोलता है, उसे ट्रस्ट करना आसान हो जाता है क्योंकि उससे इंटरैक्ट करते समय एम्बिग्युइटी नहीं होती। एम्बिग्युइटी स्ट्रेस क्रिएट करती है क्योंकि लिसनर नहीं जानता कि बाउंड्री कहां है। डायरेक्ट स्पीकर अनसर्टेनिटी एलिमिनेट करता है और इस एलिमिनेशन से अथॉरिटी बढ़ती है। जब किसी को तुम्हारे वर्ड्स की रिलायबिलिटी का अंदाजा हो, तो उन्हें तुम्हें टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। डायरेक्ट बोलना आसान नहीं होता क्योंकि डायरेक्ट बोलते समय ईगो को नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट को बोलना होता है। डायरेक्ट स्पीकिंग से पहले इंसान को एक इंटरनल थ्रेशोल्ड क्रॉस करनी पड़ती है जहां वह खुद से कहता है, मैं खुद को डाइल्यूट नहीं करूंगा ताकि कोई दूसरा कंफर्टेबल महसूस करे। यह सेंटेंस आइडेंटिटी शिफ्ट की शुरुआत है। वीक व्यक्ति पहले दूसरों की फीलिंग्स कंसिडर करता है और फिर अपनी ट्रूथ एडजस्ट करता है। स्ट्रांग व्यक्ति पहले ट्रूथ क्लैरिटी में डिलीवर करता है और फिर इमोशनली रिएक्ट करने वाले व्यक्ति को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर रहने देता है। डायरेक्टनेस इमोशनल इम्यूनिटी डिमांड करती है। जब तुम एक डायरेक्ट सेंटेंस बोलते हो और सामने वाला रिएक्ट करता है, डिफेंसिव टोन में, पैसिव एग्रेसिव तरीके से,
या साइलेंस से, तब तुम्हारी वॉइस टेस्ट होती है। अगर तुम इमीडिएटली सॉफन कर दोगे तो तुम्हारी अथॉरिटी ब्रेक हो जाएगी। अगर तुम एडजस्ट करके वैलिडेट करने लगोगे तो तुम्हारी लैंग्वेज इंटरनल अपॉलॉजी में बदल जाएगी। डायरेक्टनेस का असली टेस्ट यह है कि तुम रिएक्शन के बावजूद स्टेडी रहो, तुम्हारी टोन स्टेबल रहे, तुम्हारे शब्दों में कोई रिग्रेट ना आए। यही स्टेबिलिटी लिसनर को इंटरनली रिफ्रेम करने पर मजबूर करती है। डायरेक्ट बोलने में सबसे सटल स्किल है अननेसेसरी जस्टिफिकेशन डिलीट करना। मैं ये बोलना नहीं चाहता, लेकिन तुम गलत मत समझना, मैं रूड नहीं हूं, पर यह सभी आंतरिक इनसिक्योरिटी की सिग्नेचर्स हैं। ये सेंटेंसेस असल कम्युनिकेशन नहीं, सेल्फ इमेज प्रोटेक्शन है। डायरेक्ट स्टेटमेंट जस्टिफिकेशन को परमिशन नहीं देती, क्योंकि जस्टिफिकेशन सेल्फ मिनिमाइजेशन है। जब तुम जस्टिफिकेशन हटाते हो, तुम अपने वर्ड्स को एक फ्रेम देते हो। ये है, बस यही फाइनैलिटी पावर है। जीरो नाइन अनअपोलोजेटिक डायरेक्टनेस मैनिपुलेशन का टूल नहीं, क्लैरिटी का प्रूफ है। इससे लोग तुम्हें हमेशा पसंद नहीं करेंगे, लेकिन इससे लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। रिस्पेक्ट लाइकिंग का परिणाम नहीं, प्रिडिक्टेबिलिटी का परिणाम है। लोग प्रिडिक्टेबल लोगों को ट्रस्ट करते हैं, इवन अगर कभी अनकंफर्टेबल फील करें। वीक कम्युनिकेशन अनप्रिडिक्टेबल होती है क्योंकि उसमें क्लैरिटी इंटरनल से नहीं, बाहरी रिएक्शन से आती है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रिडिक्टेबल होती है क्योंकि उसकी दिशा और उसकी इंटेंशन साफ होती है। डायरेक्ट बोलना क्रूएल्टी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनडायरेक्ट बोलना टेम्पररी कंफर्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कंफ्यूजन क्रिएट करता है। डायरेक्ट बोलना टेम्पररी डिस्कंफर्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म क्लैरिटी क्रिएट करता है। रिलेशनशिप क्लैरिटी पर सरवाइव करते हैं, नॉट पोलाइटनेस पर। लीडरशिप ट्रूथ पर ऑपरेट करती है, नॉट अप्रूवल पर। डायरेक्टनेस दूसरों को श्रिंक नहीं करती, डायरेक्टनेस तुमको श्रिंक होने से रोकती है। अनअपोलोजेटिक लैंग्वेज तुम्हें एरोगेंट नहीं बनाती, अनअपोलोजेटिक लैंग्वेज तुम्हें कंसिस्टेंट बनाती है। और कंसिस्टेंसी ही लीडरशिप क्रेडिबिलिटी की सबसे पावरफुल जड़ है। चैप्टर 7 में तुम सीखोगे कि डिसएग्रीमेंट, इंटरप्शन या कॉन्फ्रंटेशन आने पर तुम कैसे अपनी ग्राउंड होल्ड करते हो, और क्यों रेजिस्टेंस तुम्हारी क्रेडिबिलिटी गिराता नहीं बल्कि बनाता है। चैप्टर 7, होल्डिंग योर ग्राउंड व्हेन अदर्स चैलेंज, इंटरप्ट और डिसएग्री। जब तुम अथॉरिटी के साथ बोलते हो तो दुनिया चुप होकर तुम्हें सुनने नहीं बैठेगी। लोग तुम्हें टेस्ट करेंगे, कुछ ओपनली चैलेंज करेंगे, कुछ सटल सार्केज्म में बोलेंगे, कुछ तुम्हारे कॉन्फिडेंस को इंटरप्ट करके ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ये रिएक्शंस व्यक्तिगत नहीं होते, ये सोशल साइकोलॉजी का नेचुरल मैकेनिज्म है। समाज हर डोमिनेंट वॉइस को पहले जांचता है, ऑब्जर्व करता है, और फिर डिसाइड करता है कि उसे फॉलो करना है या इग्नोर करना है। यही रीजन है कि लीडरशिप कम्युनिकेशन का असली टेस्ट तब शुरू होता है जब किसी को तुमसे डिसएग्रीमेंट होता है। वहीं से पता चलता है कि तुम्हारी आवाज सिर्फ कॉन्फिडेंट है या एक्चुअली रूटेड है। डिसएग्रीमेंट आते ही ज्यादातर लोग 3 रिएक्शंस में गिरते हैं, फाइट, फ्लाइट या सबमिशन। कुछ लोग अचानक एग्रेसिव होकर रिएक्ट करते हैं ताकि वो अपने अंदर की इनसिक्योरिटी हाइड कर सकें। कुछ इंस्टेंटली साइलेंट हो जाते हैं और अपने पॉइंट को पीछे हटा लेते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो जाए। और कुछ पैसिव टोन में एक्सक्यूज देते हैं, अपने वर्ड्स जस्टिफाई करते हैं और इनडायरेक्टली अप्रूवल वापस मांगने लगते हैं। ये तीनों पैटर्न्स एक कॉमन फियर से ऑपरेट होते हैं, शेम। डिसएग्रीमेंट में इंसान को रिजेक्शन और ह्यूमिलिएशन का डर लगता है, और उसी डर से वॉइस अपनी अथॉरिटी खो देती है। लीडरशिप कम्युनिकेशन में चैलेंज थ्रेट नहीं होता, चैलेंज वैलिडेशन होता है। चैलेंज इस बात का संकेत है कि लोग तुम्हें सीरियसली ले रहे हैं और तुम्हारी अथॉरिटी की बाउंड्रीज चेक कर रहे हैं। यहां एक साइकोलॉजिकल लॉ काम करता है, जितनी रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगी उतनी क्रेडिबिलिटी हाई बन सकती है।
जब कोई तुम्हें इंटरप्ट करता है या ओपनली कहता है मैं सहमत नहीं हूं, वो सिर्फ आइडिया को नहीं टेस्ट कर रहा, वो तुम्हारी स्टेबिलिटी टेस्ट कर रहा है। अगर तुम इमोशनली रिएक्ट कर गए, तुम्हारी अथॉरिटी टूट गई। अगर तुम इमीडिएटली सॉफन हो गए, तुम्हारी क्लैरिटी डिसॉल्व हो गई। लेकिन अगर तुम काम, स्टेडी और न्यूट्रल रहे, तो तुम्हारी प्रेजेंस रजिस्टर होती है। होल्डिंग योर ग्राउंड का मतलब यह नहीं कि तुम स्टबर्न बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम अपने वर्ड्स में इंटेंशनैलिटी, क्लैरिटी और बाउंड्री बनाए रखो। डिसएग्रीमेंट के समय सबसे फर्स्ट शिफ्ट टोन में आता है। वीक कम्युनिकेटर्स इंस्टेंटली अपने टोन को हायर पिच या डिफेंसिव एनर्जी में शिफ्ट कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर्स टोन नहीं बदलते, टोन वही रहता है जो शुरुआत में था। यही कंसिस्टेंसी सबकॉन्शियस लेवल पर मैसेज सेंड करती है कि स्पीकर इंटरनली एंकर्ड है। लिसनर को महसूस होता है कि तुम रिएक्शन नहीं, फाउंडेशन हो। इंटरप्शंस लीडरशिप कम्युनिकेशन का सबसे प्रेडिक्टेबल एलिमेंट है। इंटरप्ट होने पर वी कम्युनिकेटर खुद को इमीडिएटली स्टॉप कर देता है और दूसरा व्यक्ति कॉन्वर्सेशन कंट्रोल ले लेता है। लेकिन हाई अथॉरिटी स्पीकर्स इंटरप्शन को न्यूट्रल तरीके से हैंडल करते हैं। वे पॉज करते हैं, लिसनर की एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं और फिर काम टोन में कहते हैं, मैं फिनिश कर लूं, फिर तुम्हें बोलने देता हूं। यह सेंटेंस सिंपल लगता है, लेकिन यह सटल पावर शिफ्ट है। इसमें परमिशन नहीं है, इसमें स्ट्रक्चर है। इससे तुम आर्ग्यूमेंट जीतते नहीं, तुम कंट्रोल मेंटेन रखते हो। ग्राउंड होल्डिंग का सबसे क्वाइट वेपन है पेस। डिसएग्रीमेंट आने पर तुम फास्ट बोलना शुरू कर दोगे तो तुम अपने नर्वस सिस्टम को एक्सटर्नल प्रेशर के कंट्रोल में दे दोगे। लेकिन डिसएग्रीमेंट आने पर अगर तुम और स्लो हो जाओ, तुम सबकॉन्शियस लेवल पर यह सिग्नल भेजते हो कि तुम्हें कोई अर्जेंसी नहीं है, तुम थ्रेटेंड नहीं हो और तुम कॉन्वर्सेशन को डायरेक्शन देने की कैपेसिटी रखते हो। स्लो पेस लिसनर के माइंड में कंफ्यूजन नहीं पैदा करता, वो अथॉरिटी स्थापित करता है, क्योंकि स्लो पेस वही यूज करता है जिसे अपनी वॉइस पर पूरा कंट्रोल होता है। लीडरशिप कम्युनिकेशन में एक और सटल आर्ट है, स्टेयर। लोग अक्सर आई कांटेक्ट ब्रेक कर देते हैं जब टेंशन ग्रो होती है, लेकिन अथॉरिटी स्टेयर रिएक्टिव नहीं होता, स्टेडी होता है। जब कोई तुम्हें चैलेंज करे और तुम बिना किसी टेंशन के उसकी तरफ शांत नजरों से देखो और फिर बोलो, तुम्हारा पॉइंट सुना, अब मेरा सुनो। यह लाइन सिर्फ शब्द नहीं, स्ट्रक्चर है। ये लाइन ही पावर डायनामिक रिसेट कर देती है। डिसएग्रीमेंट में सबसे बड़ी गलती है ओवर एक्सप्लेनिंग। जब लोग डिसएग्री करते हैं, कमजोर कम्युनिकेटर्स अपने पॉइंट्स को बार बार जस्टिफाई करते हैं। वो सेंटेंसेस रिपीट करते हैं, एग्जाम्पल्स जोड़ते हैं और अपने मैसेज को इमोशनल पैकेजिंग में डालने लगते हैं ताकि दूसरा फील करके समझ ले। बट लीडरशिप कम्युनिकेशन में रेपिटेशन वीकनेस सिग्नल करती है। एक पॉइंट एक बार बोलना काफी है। अगर लिसनर डिसएग्री करता है तो तुम्हारा काम कन्विंस करना नहीं, क्लैरिटी डिलीवर करना है। ग्राउंड होल्डिंग में एक और साइकोलॉजिकल एलिमेंट है, इमोशनल न्यूट्रलिटी। लोग डिसएग्रीमेंट के समय तुम्हारे इमोशनल रिएक्शंस को रीड करते हैं। अगर तुम हर्ट हो गए, तुम्हें प्रेशर में देखा जाएगा। अगर तुम डिफेंसिव हुए, तुम्हें इनसिक्योर समझा जाएगा। लेकिन अगर तुम न्यूट्रल रहे, तुम्हें ग्राउंडेड माना जाएगा। न्यूट्रलिटी एरोगेंस नहीं, स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करती है क्योंकि स्टेबिलिटी प्रेडिक्टेबल होती है। होल्डिंग योर ग्राउंड कभी ईगो बैटल नहीं होना चाहिए। ईगो डिफेंड करता है, अथॉरिटी डिफाइन करती है। ईगो जीतना चाहती है, अथॉरिटी स्ट्रक्चर चाहती है। अगर तुम डिसएग्रीमेंट को पर्सनल लेना शुरू कर दोगे, तुम्हारी वॉइस कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन हो जाएगी। लेकिन अगर तुम डिसएग्रीमेंट को क्लैरिटी मोमेंट की तरह देखोगे, तो कॉन्वर्सेशन डायरेक्शन ड्रिवन बन जाएगी। लीडरशिप पैराडॉक्स यही है। रेजिस्टेंस तुम्हें कमजोर नहीं करता, रेजिस्टेंस तुम्हें विजिबल करता है। विदाउट कॉन्फ्लिक्ट कोई ऑथेंटिसिटी प्रूफ नहीं होता।
लोग तुम्हें तभी फॉलो करते हैं जब वो तुम्हें चैलेंज करके देख ले और महसूस करे कि तुम ट्रूथ से पीछे नहीं हटते, चाहे रिवॉर्ड मिले या डिस्कम्फर्ट। लीडरशिप वॉइस तब रियल बनती है जब डिसएग्रीमेंट के सामने तुम वही रहते हो जो शुरुआत में थे, स्टेडी, काम और अनअपोलोजेटिकली क्लियर। चैप्टर 8 में तुम सीखोगे कि कम बोलना कम्युनिकेशन वीकनेस नहीं, साइकोलॉजिकल डोमिनेंस है, क्यों ब्रेविटी रिस्पेक्ट बनाती है और साइलेंस अथॉरिटी बनाती है। चैप्टर 8, ब्रेविटी एंड क्लीन डिलीवरी, व्हेन लेस क्रिएट्स अथॉरिटी। एक ऐसा पैटर्न है जो सभी हाई अथॉरिटी कम्युनिकेटर्स में मिलता है। वे ज्यादा नहीं बोलते, वे एग्जैक्ट बोलते हैं। उनके वाक्य लंबे नहीं होते, लेकिन उनमें शब्द इतने चुने हुए होते हैं कि लिसनर को एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जहां ऑर्डिनरी स्पीकर मीनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए शब्द बढ़ाता है, लीडर मीनिंग को शार्पन करने के लिए शब्द हटाता है। कम बोलना कमजोरी नहीं है, कम बोलना तब पावर है जब साइलेंस मीनिंग को एम्पलीफाई करे। ब्रेविटी रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करती है क्योंकि ब्रेविटी लिसनर को मेंटली अलर्ट रखती है। लंबे घुमावदार वाक्य माइंड को पैसिव कर देते हैं, लेकिन शॉर्ट, क्लीन, इंटेंशनल स्टेटमेंट्स ब्रेन को एंगेज करते हैं क्योंकि उसमें कोई इमोशनल पैडिंग या सेफ्टी कुशन नहीं होती। ओवर एक्सप्लेनिंग कम्युनिकेशन का सबसे कॉमन सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। जब कोई व्यक्ति अनश्योर होता है कि सामने वाला उसकी बात को अप्रूव करेगा या नहीं, तो वह अपनी बात को सुरक्षा लेयर्स में रैप कर देता है। वो बैकग्राउंड देता है, जस्टिफिकेशन जोड़ता है, सिनारियो क्रिएट करता है और फिर अपनी असली बात तक पहुंचता है। असल में यह क्लैरिटी नहीं, हेजिटेशन होती है। ओवर एक्सप्लेनिंग एक इंटरनल फियर स्टेटमेंट है। अगर मैंने डायरेक्ट बोल दिया और दूसरा डिसएग्री कर गया, तो मुझे शेम फील होगी। इसलिए पहले कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर लेता हूं ताकि रिजेक्शन हर्ट न करे। लेकिन यही प्रोसेस कम्युनिकेशन को वीक बनाती है क्योंकि लिसनर सबकॉन्शियसली महसूस करता है कि स्पीकर अपने वर्ड्स के पीछे पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है। जब तुम कम बोलते हो, मीनिंग शार्प होता है। जब मीनिंग शार्प होता है, टोन स्टेबल हो जाती है। और जब टोन स्टेबल हो, लिसनर साइलेंस को भी इंफॉर्मेशन की तरह प्रोसेस करता है। यही रीजन है कि पावरफुल लोगों को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार सोचा हुआ वाक्य ही कॉन्वर्सेशन को डायरेक्शन दे देता है। जबकि वीक कम्युनिकेटर्स एक बात को कई तरीकों से बोलकर उसका इंटेंसिटी बार बार डाइल्यूट करते हैं। वो सोचते हैं कि रेपिटेशन क्लैरिटी देगा, लेकिन रेपिटेशन अक्सर इनसिक्योरिटी एक्सपोज करती है। लीडरशिप में क्लैरिटी रेपिटेशन से नहीं, प्रिसीजन से आती है। कम बोलना सिर्फ वर्ड्स कम करना नहीं है, ये सेल्फ ट्रस्ट का सिग्नल है। ये बताता है कि तुम्हें अपनी बात के लिए बैकअप लेयर्स की जरूरत नहीं। ये बताता है कि तुम्हारे वर्ड्स में वेट है, इसलिए तुम उन्हें वेस्ट नहीं करोगे। लिसनर इमोशनली रिएक्ट करे या साइलेंट रहे, तुम अपनी पेस, टोन और कंटेंट नहीं बदलोगे। यही प्रिडिक्टेबिलिटी रिस्पेक्ट पैदा करती है। और प्रिडिक्टेबिलिटी अथॉरिटी की सबसे अहम साइकोलॉजिकल करेंसी है। क्लीन डिलीवरी का मतलब ये नहीं कि तुम रोबोटिक बोलो। क्लीन डिलीवरी का मतलब है कि हर शब्द तुम्हारी अवेयरनेस से निकला हो, उसमें कोई एक्सीडेंटल या फिलर एलिमेंट ना हो। तुम सेंटेंस बोलते समय खुद सुन रहे हो कि उसमें कोई अननेसेसरी नॉइज तो नहीं। क्लीन डिलीवरी में स्पीकर मीनिंग को प्रायोरिटी देता है, स्टाइल को नहीं। उसके शब्दों में डेकोरेशन नहीं, डायरेक्शन होती है। लोग हाई स्टेटस स्पीच को नोटिस नहीं करते, लेकिन महसूस करते हैं कि उसमें स्मूथनेस नहीं, स्ट्रक्चर है। कम बोलना इसलिए इफेक्ट डालता है क्योंकि यह लिसनर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर देता है। वीक कम्युनिकेटर्स लिसनर को सारी क्लैरिटी खुद स्पून फीड करते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर्स केवल एसेंशियल बोलते हैं, बाकी मीनिंग लिसनर को खुद डिकोड करना पड़ता है। यह डिकोडिंग एक्ट लिसनर को पैसिव लिसनर के बजाय एक्टिव पार्टिसिपेंट बना देता है। जिस कम्युनिकेशन में इसकी नियत यही
लिसनर मेंटली इन्वेस्ट करे, वह कम्युनिकेशन ज्यादा क्रेडिबल महसूस होती है। साइलेंस यहाँ सबसे स्ट्रेटेजिक टूल है। ऑर्डिनरी कम्युनिकेटर्स साइलेंस को ऑकवर्ड गैप मानते हैं, लेकिन लीडरशिप साइलेंस एक कैलकुलेटेड पॉज होता है जो वर्ड से ज्यादा मीनिंग डिलीवर करता है। जब तुम एक इम्पैक्टफुल लाइन बोलकर चुप हो जाते हो, तुम लिसनर के माइंड को फोर्स्ड प्रोसेसिंग मोड में डालते हो। साइलेंस लिसनर के अंदर एक साइकोलॉजिकल टेंशन पैदा करता है। वह उस टेंशन को रिजॉल्व करने के लिए खुद मीनिंग क्रिएट करता है, और जब मीनिंग ऑडियंस खुद बनाती है तो वो उसे रिजेक्ट नहीं करती, ओनरशिप लेती है। इसलिए साइलेंस कभी पैसिव नहीं, परसुएसिव टूल है। कम बोलने की कला में सबसे बड़ा खतरा यह है कि स्पीकर बातचीत में एम्प्टी गैप्स छोड़ देता है और लिसनर उन्हें इंटरप्रिटेशन से फिल कर देता है। इसलिए ब्रेविटी और वेगनेस में फर्क समझना जरूरी है। ब्रेविटी मीनिंग को कंप्रेस करती है, वेगनेस मीनिंग को हाइड करती है। क्लीन डिलीवरी कभी वेग नहीं होती, वह मिनिमल होती है। मिनिमैलिटी क्लैरिटी का रिफाइंड रूप है। जो लोग बातचीत में हर सेंटेंस को स्मूथ करने के लिए अपोलोजेटिक कुशनिंग जोड़ते हैं, वो सोचते हैं कि वो दूसरों को कंफर्टेबल कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने अथॉरिटी को श्रिंक कर रहे होते हैं। आई मीन बेसिकली, शायद ये सही शब्द नहीं, लेकिन आई जस्ट वॉन्टेड टू से, ये लाइंस मैसेज को शुरुआत में ही वीक बना देती है। क्लीन डिलीवरी इन रिफ्लेक्सेस को एलिमिनेट करती है। सेंटेंस शुरू होते ही मीनिंग लैंड होना चाहिए, बिना फ्रिक्शन, बिना डिले। लीडरशिप ब्रेविटी सिर्फ बोलने में नहीं, सुनने में भी दिखती है। वीक कम्युनिकेटर्स तुरंत जवाब देने की कोशिश करते हैं क्योंकि साइलेंस में उन्हें जज होने का डर होता है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर्स पहले पूरे स्टेटमेंट को अब्सॉर्ब करते हैं, फिर सेलेक्ट वर्ड्स में रिस्पॉन्ड करते हैं। उनका जवाब लेट नहीं होता, मेजर्ड होता है। इसी मेजर से प्रेजेंस और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ते हैं। कम शब्दों में डायरेक्शन देना किसी भी संवाद का सबसे एडवांस लेवल है। यह तब पॉसिबल होता है जब स्पीकर को यह पता हो कि वह क्या कहना चाहता है, और उतना ही कहना पर्याप्त है। सेल्फ कंट्रोल वॉइस का हिस्सा बन जाता है। लिसनर इवेंचुअली रिकॉग्नाइज करता है कि तुम उन रेयर लोगों में से हो जो नॉइज नहीं, सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। तुम बोलते समय परफॉर्म नहीं कर रहे, तुम ऑपरेट कर रहे हो। कम बोलना तब तक इनकम्प्लीट है जब तक तुम इमोशनल जस्टिफिकेशन लाइंस डिलीट नहीं करते। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे पता है ये हार्श लगेगा, लेकिन यह लाइंस कंफर्ट नहीं देती, ये अथॉरिटी डिसइंटीग्रेट करती है। क्लीन डिलीवरी बार बार अश्योरेंस नहीं देती, वह फैक्ट देती है और फिर साइलेंस देती है। यही कॉम्बिनेशन साइकोलॉजिकल ग्रिप बनाता है। ब्रेविटी की असली शक्ति यह है कि यह कम्युनिकेशन को मेमोरी में बदल देती है। लोग लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस भूल जाते हैं, लेकिन वे शॉर्ट, क्लियर, अनफिल्टर्ड लाइंस नहीं भूलते, क्योंकि शॉर्ट लाइन आइडेंटिटी को एड्रेस करती है, और आइडेंटिटी से बड़ा कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं। कम बोलना कम्युनिकेशन का एंड नहीं, लीडरशिप का बिगिनिंग है। चैप्टर 9 में तुम सीखोगे कि सिर्फ सुने जाना और याद रह जाना, इन दोनों में क्या फर्क है। क्यों कुछ आवाजें कमरे से चली जाती हैं, लेकिन लिसनर के माइंड में लिंगरिंग एको छोड़ जाती है। चैप्टर 9, स्पीकिंग टू बिकम अनफॉरगेटेबल, नॉट जस्ट हर्ड। दुनिया में लाखों लोग बोलते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर 1 घंटे बाद याद भी नहीं रहते। और फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कही हुई एक लाइन सालों तक किसी के माइंड में गूंजती रहती है। सुनना आसान है, याद रह जाना रेयर है। यह फर्क वोकैबुलरी का नहीं, साइकोलॉजिकल इम्प्रिंटिंग का है। ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन अनफॉरगेटेबल कम्युनिकेशन आइडेंटिटी पर इम्प्रिंट बनाता है। माइंड हर आवाज को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देता। माइंड सिर्फ उन वॉइसेस को स्टोर करता है जिनमें वेट होता है, ऐसा वेट जो लिसनर के अंदर मूवमेंट या डिस्कंफर्ट पैदा करे। लोग वही याद रखते हैं जिसमें या तो उनकी ईगो चैलेंज हुई हो,
या उनकी इल्यूजन्स ब्रेक हुए हो, या उनकी पोटेंशियल एक्सपोज्ड हुई हो। अनफॉरगेटेबल स्पीच भावनात्मक नहीं होती, लेकिन उसमें इमोशनल रेजोनेंस होती है। यानी शब्दों में काम डिलीवरी होती है, लेकिन मीनिंग वो होता है जो लिसनर के भीतर कहीं डॉर्मेंट ट्रूथ को जागृत करता है। जब स्पीकर एक ऐसी बात कह देता है जिसे लिसनर पहले से डीप डाउन जानता है, लेकिन एक्नॉलेज करने की हिम्मत नहीं करता, तब वो सेंटेंस मेमोरी बन जाता है। वह सेंटेंस सुनकर व्यक्ति सिर्फ सुनता नहीं, वो इंटरनली रिस्पॉन्ड करता है। दैट रिस्पॉन्स ही मेमोरी का फाउंडेशन है। लोग इवेंट्स नहीं याद रखते, वो अपने इमोशनल रिएक्शंस याद रखते हैं। अनफॉरगेटेबल कम्युनिकेशन की शक्ति इस बात में नहीं कि स्पीकर कितनी बातें करता है, बल्कि इस बात में है कि स्पीकर क्या नहीं कहता। हर लाइन में एक इंटेंशनल इनकम्प्लीटनेस होती है, जैसे मीनिंग का एक हिस्सा लिसनर के मन पर छोड़ दिया गया हो। जब मीनिंग ऑडियंस खुद पूरा करती है, तो कॉन्सेप्ट सिर्फ आइडिया नहीं बनता, ओनरशिप बन जाता है। और जो मीनिंग व्यक्ति खुद बनाता है, उसे वह कभी रिजेक्ट नहीं करता। इसी कारण यह स्टाइल अथॉरिटी को फोर्स के बजाय साइकोलॉजी से एस्टैब्लिश करती है। अनफॉरगेटेबल कम्युनिकेशन टेंशन क्रिएट करती है। टेंशन इंटेलेक्चुअल नहीं, एग्जिस्टेंशियल होती है। जब स्पीकर एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ कामली डिलीवर करता है और फिर चुप हो जाता है, लिसनर को दो चॉइसेस मिलती है। या तो वो सेंटेंस को डिसमिस कर दे, या उसे एक्सेप्ट कर ले और अपनी आइडेंटिटी के बारे में अनकंफर्टेबल क्लैरिटी फेस करे। यह इंटरनल चॉइस ही मेमोरी स्ट्रक्चर बनाती है। द ब्रेन स्टोर्स अनरिजॉल्व थिंग्स, क्योंकि अनरिजॉल्व्ड एक्सपीरियंसेस हमेशा रिटर्न डिमांड करते हैं। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो चाहते हैं उनकी बात इंस्टेंटली पसंद की जाए, लेकिन इंस्टेंटली कंफर्टिंग लाइंस रेयरली स्टे। जो सुनते ही अच्छा लगे, वह माइंड के प्लेजर रीजन में रजिस्टर होता है और प्लेजर जल्दी फेड हो जाता है। लेकिन जो सुनते ही अनकंफर्टेबल क्लैरिटी दे, वह माइंड के सर्वाइवल और आइडेंटिटी लेयर्स में स्टोर होता है और वहां से डिलीशन संभव नहीं होता। इसलिए अनफॉरगेटेबल वॉइसेस कभी वैलिडेशन के लिए नहीं बोलती, वो मिरर की तरह बोलती है। पहचानने की एक सटल स्किल होती है। कौन सी लाइन रिपीट वर्दी है? कुछ लाइंस सिर्फ मीनिंग नहीं देती, वो स्टैंडर्ड सेट करती है। ऐसी लाइंस रिपीट होते होते रूल बन जाती है। द ब्रेन रेपिटेशन को अथॉरिटी मानता है। इसीलिए क्लासिक्स, कोट्स, फंडामेंटल ट्रूथ्स रिपीट होते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिटी को स्ट्रक्चर देते हैं। अगर तुम्हारी वॉइस रिपीटेबल है, तो तुम वर्ड नहीं, फ्रेमवर्क डिलीवर कर रहे हो। अनफॉरगेटेबल कम्युनिकेशन आइडेंटिटी एक्टिवेट करती है। जब स्पीकर कहता है, तुम्हें पता है तुम केपेबल हो, लेकिन तुम खुद से निगोशिएट कर रहे हो, इस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन नहीं, एक्सपोजर है। लिसनर सडनली अपने बिहेवियर का विटनेस बन जाता है। सेल्फ अवेयरनेस ट्रिगर होने पर ब्रेन उस वॉइस को थ्रेट नहीं मानता, गाइड मानता है। और गाइड को मेमोरी में जगह मिलती है, नॉइस को नहीं। अनफॉरगेटेबल बोलने का मतलब ड्रामेटिक बोलना नहीं, पोएटिक बोलना भी नहीं। इसका मतलब है एग्जैक्ट बोलना। जितना इंटेलिजेंट सेंटेंस होगा, उतना माइंड उसे फ्यूचर रेफरेंस में यूज करेगा। लोग प्रैक्टिकल ट्रूथ याद रखते हैं क्योंकि वो उनके बिहेवियर और चॉइसेस में रोल निभाती है। अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी या मेटाफर हेवी लैंग्वेज शॉर्ट टर्म इंप्रेसिव हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव स्टोरेज रेयरली बनाती है। मेमोरी इम्प्रिंट तब स्ट्रॉन्गेस्ट होती है जब स्पीकर टोन और मैसेज अलाइंड हो। अगर वर्ड्स टफ हो लेकिन टोन एपोलोजेटिक, तो ब्रेन कंफ्यूजन में चला जाता है और मैसेज वीकन हो जाता है। लेकिन अगर वर्ड्स क्लियर हो और टोन काम, ग्राउंडेड और अनअपोलोजेटिक, तो ब्रेन उसे फाइनल इंस्ट्रक्शन की तरह प्रोसेस करता है। इसी अलाइनमेंट को हाई इम्पैक्ट डिलीवरी कहा जाता है। लोग ये नहीं याद रखते कि तुमने उनमें क्या इंप्रेस किया, वो याद रखते हैं कि तुमने उन्हें क्या कन्फ्रंट कराया। जो चीजें इंटरनल शिफ्ट करती है, वो ही
परमानेंट होती है। इसलिए अनफॉरगेटेबल कम्युनिकेशन में 3 इनविजिबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं: क्लैरिटी, टेंशन और प्रिसीजन। क्लैरिटी कंफ्यूजन को काटती है, टेंशन लिसनर को पैसिव से एक्टिव बनाती है, प्रिसीजन ब्रेन को अननेसेसरी प्रोसेसिंग से मुक्त करती है ताकि पूरा फोकस मीनिंग पर हो। ये कम्युनिकेशन सिर्फ माइंडफुल नहीं, सर्जिकल होती है। कुछ वॉइसेस इसलिए याद रहती है क्योंकि वो लोगों को परमिशन देती है, परमिशन खुद से ऑनेस्ट होने की, खुद को कट करने की बजाय फेस करने की, एक्सक्यूजेस को ट्रूथ से रिप्लेस करने की। जब एक वॉइस तुम्हें तुम्हारे लोअर वर्जन के सामने खड़ा कर देती है, लेकिन सिमल्टेनियसली तुम्हारे हायर वर्जन की पॉसिबिलिटी दिखाती है, वो वॉइस कमांड बन जाती है। अनफॉरगेटेबल वॉइस अपना मैसेज कैरी नहीं करती, लिसनर उस वॉइस का मैसेज कैरी करता है। इस स्तर की कम्युनिकेशन एक्सीडेंट नहीं होती, ये आइडेंटिटी, इंटेंशन और डिसिप्लिन का परिणाम होती है। जब तुम बोलते हो तो ध्यान सिर्फ इस बात पर नहीं होना चाहिए कि लोग सुन रहे हैं या नहीं, ध्यान इस पर होना चाहिए कि उनकी थिंकिंग अभी स्टैटिक है या मोशन में है। इफ द माइंड मूव्स, द वॉइस स्टेज। और यही फाइनल फॉर्मूला है। तुम्हारी आवाज याद नहीं रखी जाएगी क्योंकि तुमने क्या कहा, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी आवाज ने लिसनर को अपने बारे में क्या दिखाया। अब अंतिम अध्याय, चैप्टर 10, जहां कम्युनिकेशन स्किल आइडेंटिटी में बदलती है, जहां बोलना एफर्ट नहीं रहता बल्कि नेचर बन जाता है, जहां वॉइस प्रैक्टिस नहीं प्रेजेंस बन जाती है। चैप्टर 10, आइडेंटिटी डिसिप्लिन, ट्रेनिंग अंटिल स्पीकिंग लाइक अ लीडर बिकम्स ऑटोमेटिक। एक समय आता है जहां कम्युनिकेशन स्किल प्रैक्टिस नहीं रहती, आइडेंटिटी बन जाती है। शुरुआत में इंसान कॉन्शियसली सोचता है कि कैसे बोलना है, कहां पॉज देना है, कौन से शब्द अवॉइड करने हैं, कब डायरेक्ट होना है, कैसे साइलेंस होल्ड करनी है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआती स्तर है। असली मास्टरी तब शुरू होती है जब तुम बोलने की टेक्निक पर नहीं, अपने इंटरनल स्टेट पर फोकस करते हो, क्योंकि आखिर में वॉइस स्किल से नहीं, स्टेट से ऑपरेट करती है। अगर माइंड स्कैटर्ड है, वॉइस वीक होगी। अगर माइंड ग्राउंडेड है, वॉइस नेचुरली अथॉरिटेटिव होगी। इसलिए लीडरशिप कम्युनिकेशन की अंतिम मंजिल टेक्निक मास्टरी नहीं, आइडेंटिटी रीराइट है। जब तक कम्युनिकेशन एक स्किल की तरह प्रैक्टिस होती रहेगी, तब तक उसमें कॉन्शियस एफर्ट खजियासम दिखेगा। एफर्ट लिसनर को हमेशा रिवील करता है कि स्पीकर अभी भी अप्रूवल, इंप्रेशन या रिएक्शन ओरिएंटेड ऑपरेटिंग मोड में है। लेकिन जब कम्युनिकेशन तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है, तब तुम बोलते नहीं, तुम प्रेजेंस देते हो। तुम वर्ड्स नहीं चुनते, तुम मीनिंग चूज करते हो। तुम लिसन टू रिस्पॉन्ड नहीं, लिसन टू मेजर करते हो। यह इंटरनल शिफ्ट तभी होता है जब कम्युनिकेशन बिहेवियर नहीं, सेल्फ इमेज में एम्बेडेड हो जाए। आइडेंटिटी चेंज रेपिटेशन से होती है, लेकिन रेपिटेशन मैकेनिकल नहीं होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर सेंटेंस परफेक्ट बोलो, बल्कि ये कि तुम हर बातचीत के बाद ऑब्जर्व करो। कहां तुम श्रिंक हुए, कहां तुम स्टेडी रहे, कहां तुमने अननेसेसरी एक्सप्लेन किया, कहां तुमने साइलेंस होल्ड करने की बजाय फिलर वर्ड्स यूज किए, कहां तुमने अपॉलॉजी रिफ्लेक्स एक्टिवेट होने दिया और कहां तुमने डायरेक्टनेस को सस्टेन किया। यही साइलेंट ऑडिट डिसिप्लिन कम्युनिकेशन को सबकॉन्शियस में एम्बेड करता है। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो सोचते हैं कॉन्फिडेंस बोलने से आता है। सच्चाई इससे उल्टी है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम अपने ट्रूथ के साथ अलाइन हो जाते हो, चाहे लिसनर उसका स्वागत करे या ना करे। जब तुमने इंटरनल परमिशन दे दी कि तुम्हारे शब्द डिजर्व करते हैं सुने जाने की, तब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, टोन और साइलेंस भी उसी परमिशन को रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। कॉन्फिडेंस बाहरी अप्लॉज से पैदा नहीं होती। कॉन्फिडेंस तभी स्थायी होती है जब वह सेल्फ ओनरशिप से आती है। आइडेंटिटी लेवल कम्युनिकेशन में ईगो और ह्यूमिलिटी दोनों जगह बनाते हैं, लेकिन दोनों कंट्रोल्ड रूप में। ईगो तब जरूरी है
जब तुम्हें अपनी बाउंड्री प्रोटेक्ट करनी है। ह्यूमिलिटी तब जरूरी है जब तुम्हें ट्रूथ एडजस्ट करना है। वीक कम्युनिकेटर्स या तो ईगो में ऑपरेट करते हैं या अपोलॉजी में। बैलेंस्ड कम्युनिकेटर अपनी आइडेंटिटी ट्रूथ के साथ कैलिब्रेट करता है। न ज्यादा लाउड, न ज्यादा सॉफ्ट, जस्ट प्रिसाइज। कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक तब बनती है जब तुम वर्ड्स की चिंता करना छोड़कर इंटेंशंस को स्पीक करना शुरू कर देते हो। इंटेंशंस रॉ होती है, उनमें पैटर्न्स नहीं, प्रेजेंस होती है। लोग रॉ इंटेंशन को पॉलिश किए हुए वोकैबुलरी से ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि रॉ ट्रूथ प्रिडिक्टेबल होती है। उसमें परफॉर्मेंस नहीं होती, उसमें अलाइनमेंट होती है। और अलाइनमेंट वही चीज है जो वॉइस को अथॉरिटी में बदल देती है। आइडेंटिटी डिसिप्लिन में एक और रिक्वायर्ड शिफ्ट है, गलत होने की शर्म छोड़ना। बहुत लोग डायरेक्ट नहीं बोलते क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो गलत साबित हो गए तो उनकी क्रेडिबिलिटी गिर जाएगी। लेकिन लीडरशिप में क्रेडिबिलिटी उन लोगों की नहीं होती जो हमेशा राइट हो। क्रेडिबिलिटी उन लोगों की होती है जो अपनी गलतियों से भागते नहीं। जब तुम काम होकर एडमिट करते हो, इस पॉइंट पर मेरी अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट थी, तो यह एडमिशन वीकनेस नहीं, मैच्योरिटी बन जाती है। लिसनर ऐसे स्पीकर को अनरिलायबल नहीं, ट्रस्टवर्दी परसीव करता है, क्योंकि स्ट्रेंथ परफेक्शन में नहीं, ओनरशिप में होती है। कम्युनिकेशन आइडेंटिटी तब बनती है जब तुम बोलते समय खुद को परफॉर्म नहीं कर रहे होते, तुम बस एग्जिस्ट कर रहे होते हो अपने क्लैरिटी और सेटल्ड प्रेजेंस के साथ। उस वक्त तुम साइलेंस से नहीं डरते, डिसएग्रीमेंट से थ्रेटेंड नहीं होते। कोई इंटरप्ट करे तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम रिएक्ट नहीं करता, तुम बस सेंटर्ड रहते हो। और उसी सेंटर्ड स्टेट में तुम्हारे वर्ड्स नेचुरली स्ट्रक्चर्ड, डिसाइसिव और मेजर्ड निकलते हैं। आइडेंटिटी डिसिप्लिन आउटवर्ड प्रैक्टिस से नहीं, इनवर्ड रिवायरिंग से आती है। हर बार जब तुम ऐसी स्थिति में बोलते हो जहां तुम श्रिंक हो जाते थे और अब तुम स्टेडी रहते हो, तुम अपने ब्रेन को नया इंस्ट्रक्शन देते हो। ब्रेन रेपिटेशन को ट्रूथ समझना शुरू कर देता है। एक समय आता है जहां तुम एफर्ट से स्टेडी नहीं होते, तुम नेचुरली स्टेडी रहते हो। कम्युनिकेशन का फाइनल एवोल्यूशन तब होता है जब तुम्हारी वॉइस तुम्हारे इंटेंशन का एक्सटेंशन हो जाती है। वो अलग स्किल की तरह ऑपरेट नहीं करती, वो तुम्हारे नर्वस सिस्टम की बेसलाइन बन जाती है। किसी भी रूम में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी लेवल की रेजिस्टेंस के सामने तुम्हारी टोन वही रहती है, काम, प्रिसाइज, अनमूव्ड। आइडेंटिटी लेवल स्पीकिंग में एक सबसे साइलेंट चेंज होता है। तुम वैलिडेट होने की कोशिश बंद कर देते हो। तुम लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते। तुम अपने टोन को सॉफ्टन नहीं करते ताकि कोई कंफर्टेबल फील करे। तुम अपने वर्ड्स शॉर्टन नहीं करते ताकि कोई ऑफेंडेड न हो। तुम बस ट्रूथ डिलीवर करते हो, उतना जितना आवश्यक है, उतना जितना क्लैरिटी पैदा करने के लिए इनफ है। और यही वह क्षण है जहां तुम बोलना बंद करके ऑपरेट करना शुरू करते हो। क्योंकि लीडर्स बोलते नहीं, लीडर्स प्रेजेंस से कम्युनिकेट करते हैं। अनअपोलोजेटिक क्लैरिटी, मेजर्ड साइलेंस, ग्राउंडेड टोन और इंटेंशन ड्रिवन डिलीवरी। जब यह सब एफर्टलेस हो जाए, तब कम्युनिकेशन तुम्हारा स्किल नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी बन चुकी होती है। और उस आइडेंटिटी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता।